Hello students, so in this lecture we would be talking about the new chapter that is control and coordination. किसकी बात करेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे इस लेक्चर में. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, और किस चीज को कंट्रोल करना है और किस चीज को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है. So what has to be controlled and what has to be coordinated, ठीक है. So if we take the example of our own body, अगर अपन खुद की बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं, so our body is controlled and coordinated by the nervous system, by the brain, ठीक है. मैं जो बोलना चाहता हूं वो मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है. मैं जो लिखना चाहता हूं वो मैं लिख पा रहा हूं. मैं जहां चल के जाना चाहता हूं वहां मैं जा सकता हूं, ठीक है. मैं जो सोचना चाहता हूं वो मैं सोच सकता हूं. क्यों? बिकॉज माई बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय माई ब्रेन, ठीक है. समझ में आ रही बात, ठीक है. बिकॉज वी आर अ मल्टी सेलुलर एनिमल. जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं दे आर एबल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू अगर आपको एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, ठीक है, मे बी कुछ खाना बन रहा है अच्छा आपके घर पे, तो आपको क्या होगा, उस खाने को खाने की इच्छा होगी. मतलब यू आर रिएक्टिंग टू दैट स्टिमुलस, ठीक है. अगर कोई आपको पिंच करता है तो आप क्या करोगे, आप रिएक्ट करोगे. आप ऐसा तो नहीं कि आप बैठे रहोगे, यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट स्टिमुलस, ठीक है. सो ह्यूमन बॉडी और द बॉडी ऑफ एन हायर एनिमल is able to respond to the environment. We are able to respond to the environment. We are able to respond to the stimulus. Okay, stimulus क्या होता है? Stimulus वो चीज होती है, वो इवेंट होता है या वो रिएक्शन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इवोक करता है एक सिग्नल, ठीक है. What is stimulus? Stimulus is an event that causes or that evokes a reaction inside your body. Okay, that is known as stimulus. For example, अगर मैं आपको पिंच करूंगा तो क्या होगा, आप रिएक्ट करोगे, आपकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन जनरेट हो रहा है. ओके, सो जो मैंने आपको पिंच किया दैट इज स्टिमुलस. अगर आप बैठो आपके रूम में और आपका एसी ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है, ओके, आपको काफी ठंडी लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप रिएक्ट करोगे. तो ठंड लग रही है आपको, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्टिमुलस. आप रिएक्ट करोगे, आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे. उसी तरीके से अगर आपके एसी में आपको गर्मी लग रही है, ज्यादा टेम्परेचर काफी हाई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिमोट लेके आप टेम्परेचर लो कर दोगे. मतलब यू आर रिएक्टिंग टू योर एनवायरमेंट. गेटिंग द आइडिया, ठीक है. आपने कोई चीज को कंज्यूम किया और आपको अच्छी नहीं लगी, अगर उसके अंदर कुछ कचरा आ जाता तो आप क्या करते हो, आप उसे थूक देते हो, आप रिएक्ट करते हो. सो ह्यूमन बॉडी और द बॉडी ऑफ अ हायर एनिमल इज एबल टू रिएक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है. सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, इज इट क्लियर. ठीक, ऐसा तो नहीं कोई आपको पिंच करेगा या आपको कुछ मारेगा तो आप एक जगह बैठे रहोगे, आप रिएक्ट करोगे, ठीक है. यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट बिकॉज दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हायर एनिमल एंड दैट इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है. सो नर्वस सिस्टम क्या करती है, जब कोई स्टिमुलस आता है उस स्टिमुलस के सामने रिएक्ट करती है. स्टिमुलस क्या हो गया, स्टिमुलस इज अ थिंग दैट क्रिएट्स और इवोक्स रिएक्शन इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है. तो मैं लिख देता हूं यहां पे व्हाट इज अ स्टिमुलस. सो व्हेनेवर आई यूज द वर्ड स्टिमुलस तो आपको पता चलना चाहिए स्टिमुलस क्या चीज है. स्टिमुलस इज अ थिंग और इवेंट that causes a reaction inside body, ठीक है, that is a stimulus. समझ में आ गया. So our nervous system, it responds to the stimulus, ठीक है. So now let's talk about कि नर्वस सिस्टम में क्या चीजें आती है. व्हाट डज अ नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ, ठीक है. तो अपनी बॉडी में जो रिएक्शन होता है, अपनी बॉडी में होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन्स. ओके, दो चीजों की मदद से अपनी बॉडी क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रखती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. So let's consider
लेट्स कंसीडर दिस स्ट्रक्चर एज द ब्रेन, ठीक है, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। और ब्रेन के साथ जो चीज एसोसिएटेड है, ब्रेन के साथ जो चीज एसोसिएटेड है, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। क्या कहा जा सकता है? इट कैन बी टर्म्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, दैट इज टर्म्ड एज द नर्व कॉर्ड। क्या कहा जाता है? नर्व कॉर्ड कहा जाता है। और ब्रेन और नर्व कॉर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है बॉडी के, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड कहां पे? नर्व कॉर्ड यहां पीछे की तरफ है, ठीक है, दैट इज ऑन द बैक साइड। आपका ब्रेन यहां से कनेक्टेड है पीछे से जा रहा है पूरा नर्व कॉर्ड, ठीक है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, सो दे आर covered by the bone. They are covered by the bone, as well as they have layers of membrane which are termed as meninges. They are termed as meninges, and they also have a fluid, a shock absorbing fluid known as the cerebrospinal fluid. क्या कहा जाता है? cerebrospinal fluid. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, it is covered by bone. आपको पता है ना कि आपका जो ब्रेन है that is covered by the skull. और जो आपकी नर्व कॉर्ड है पीछे की तरफ, आपने सुना है रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? सो रीढ़ की हड्डी के अंदर नर्व कॉर्ड है। रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? नर्व कॉर्ड है। सो रीढ़ की हड्डी क्या कर रही है? नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय बोन, ठीक है। और क्या चीजें हैं? मेम्ब्रेन्स है। There is presence of membrane which is termed as meninges. उन membranes को क्या कहा जाता है? The membranes are termed as meninges. This is same for the brain as well as the nerve cord. और एक और जो चीज आपको देखने को मिलेगी, that is covering the whole structure. nerve cord को भी कवर कर रहा है, brain को भी कवर कर रहा है, that is known as cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid, या फिर वी कैन टर्म इट एज CSF, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है आपका, यहाँ पे क्या है? इसके अंदर ब्रेन है, और यहां से अगर आप पीछे की तरफ जाके देखो, यहाँ पे जो आपको रीढ़ की हड्डी दिखती है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका नर्व कॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन को मैं कंज्यूम करता हूं, कंसिडर करता हूं, तो ये पेन को लेट्स टेक इट एज दी वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम के अंदर ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी दी नर्व कॉर्ड, ठीक है। सो आप देख सकते हो जैसे रिफिल को पेन ने कवर कर रखा है, उसी तरीके से आपकी नर्व कॉर्ड को किसने कवर कर रखा है? वर्टिबल कॉलम ने कवर कर रखा है, हड्डी ने कवर कर रखा है। और ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ देयर इज गोइंग टू बी स्कल, ठीक है। सो इट्स हाईली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा स्कल, ठीक है। और यहां पे क्या है? दिस इज vertebral column. This is what? This is vertebral column. Okay, और अंदर की तरफ क्या है? So अंदर की तरफ है vertebral column के, there is nerve cord. There is nerve cord. और यहां पे क्या है? There is brain. तो अगर मुझे डिफाइन करना है nerve cord को, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि nerve cord is the extension of brain. Okay, brain का ही पार्ट है, आप बोल सकते हो। It is the एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। तो जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, तो स्टिमुलस जब भी आपको अफेक्ट करेगा, तो आपका जो ब्रेन है और आपका नर्व कॉर्ड है एक्टिवेट हो जाएगा। क्या होगा? ब्रेन और नर्व कॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर एनिमल्स। ओके, दे आर प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। अगर आप लोअर एनिमल्स में जाते हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स प्रिमिटिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे, नॉट एज द ब्रेन और एज द नर्व कॉर्ड, ठीक है। सो ये तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार ब्रेन, तो ब्रेन यहाँ पे आ गया। ओके, नर्व कॉर्ड की बात करें तो नर्व कॉर्ड यहाँ पीछे आ गई, ठीक है। तो मेरा हाथ, मेरे पांव को कंट्रोल कौन करेगा? मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा? इतना और इतना ही पोर्शन है ये। तो ब्रेन यहाँ पे है और नर्व कॉर्ड पीछे की तरफ है। तो हु इज कंट्रोलिंग माई लेग्स, हु इज कंट्रोलिंग माई किडनी? तो यहां पे क्या होता है? ब्रेन है, ब्रेन में से नर्व्स बाहर आती है। ब्रेन में से कौन बाहर आता है? नर्व्स बाहर आती है, काफी सारी नर्व्स बाहर आती है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स कमिंग आउट। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम दी ब्रेन। तो मैं दिखाता हूं यहां पे। अच्छा, ब्रेन एंड
nerve cord. They are termed as central nervous system. Brain and nerve cord are the parts of central nervous system. Okay, तो मैं यहां पे लिख देता हूं brain and nerve. ठीक है, सो ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो जैसे मैं बात कर रहा था यार, मेरे पास तो आईज है, माउथ है, तो उनको भी तो नर्व्स चाहिए. खाली ब्रेन और नर्व कॉर्ड वाली पोजीशन में है, तो बाकी के ऑर्गन्स किस तरीके से स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगे. तो ब्रेन में से काफी सारी नर्व्स बाहर आती है. A lot of nerves coming out of the brains. They are going into my mouth. They are going into my eyes. They are going into my scalp. And there are nerves coming out from the nerve cord as well, which are entering my hand, which are entering my kidneys, which are entering my digestive system, which are entering my legs. Okay. So जो मेन आपका नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम से क्या हो रहा है, there are other nerves coming out as well, which are penetrating or which are going in my legs, in my digestive system, in the kidneys, in the reproductive system, in the mouth, in the tongue, in the eyes. ठीक है, तो ये जो nerves है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं या फिर जो ब्रेन से बाहर आ रहे हैं, जो नर्व कॉर्ड से बाहर आ रहे हैं, those are termed as, these nerves are termed as पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. क्या कहा जाता है इन्हें? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो दो सिस्टम्स हो गई. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंप्राइज ऑफ ब्रेन एंड दी नर्व कॉर्ड, और दूसरी सिस्टम कौन सी हो गई? दूसरी सिस्टम हो गई पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द नर्व्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड. ठीक है, सो देयर आर 12 pair of cranial nerves. Okay, how many pairs? There are 12 pairs of cranial nerves. ठीक है, मतलब ये जो नर्व्स बाहर आ रही है आपके ब्रेन में से 12 pairs है, that is 24 cranial nerves, and there is 31 pairs. There is 31 pairs of spinal nerves. There are 31 pair of spinal nerves, मतलब nerve cord से, okay, जो nerves बाहर आ रही है, those are termed as spinal nerves. और कितने? 31 pairs, that is 62 spinal nerves. and ब्रेन में से जो नर्व्स बाहर आ रही है, those are termed as cranial nerves. और कितने? 12 pairs. तो ये जो नर्व्स बाहर आ रही है from the brain, from the nerve cord, they are going to enter my tongue, my eyes, my kidneys, my liver, my digestive system, my legs, and thus they are able to take up this signal from various parts of my body. For example, अगर मुझे चलना है, if I want to walk, तो ब्रेन जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर जो सिग्नलिंग होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर्म. मतलब जो सिग्नलिंग है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, दैट इज वी आर एबल टू जनरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बॉडी. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है जब पास होता है तो ब्रेन से पास होता हुआ आएगा आएगा आएगा, एंड इफ दिस आर माय नर्व्स फॉर द लेग्स, तो नर्व के वो लेग्स की नर्व के पास चले जाएगा, एंड देन आई एम एबल टू वॉक. इफ आई वांट टू राइट, तो जो सिग्नल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, मेरे को लिखने की इच्छा है, तो क्या होगा? सिग्नल जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो ब्रेन से नर्व कॉर्ड से होता हुआ मेरे हाथ की नर्व्स में आएगा, एंड आई एम एबल टू राइट. ठीक है, अगर किसी ने मुझे पिंच किया या किसी ने मुझे हाथ पे मारा, तो एक स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस क्या होगा? उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट करेगी, और वो यहां से आपकी हाथ की नर्व से ट्रैवल होता हुआ कहां जाएगा? नर्व कॉर्ड के पास जाएगा. नर्व कॉर्ड से कहां पे आ जाएगा? ब्रेन के पास आएगा. गेटिंग द होल आइडिया. ठीक है, तो आपको पता है कि हेलमेट पहनना काफी कंपलसरी है. क्यों कंपलसरी है? द रीजन इज बिकॉज दिस इज द मेन यूनिट. जो ब्रेन है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है तो आप
कुछ सोच ही नहीं पाओगे, आप कुछ एक्शन कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे इफ आई वांट टू वॉक, इफ आई वांट टू राइट, वो सिग्नल कहां पे प्रोड्यूस होता है? लिखने का सिग्नल, चलने का सिग्नल ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। तो अगर ब्रेन डैमेज है तो सिग्नल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और जब सिग्नल प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो आप चल ही नहीं पाओगे, आपके सिग्नल्स आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर आपको पांव पे लगी या पांव पे किसी ने मारा, तो जो सिग्नल है वो पांव से, स्टिमुलस जो है वो पांव से आगे की तरफ जाएगा, नर्व कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन के पास आ रहा है, पर ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बिकॉज ब्रेन डैमेज हो चुका है। तो उस केस में अगर कोई आपका पांव कट भी कर दे, या अगर आपका कोई हाथ कट भी कर दे, या आपको कोई मार भी देगा ना, तो आपको पेन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। सी, पेन है, हंगर है, लव है, दिस इज ऑल इन द ब्रेन, दिस इज ऑल इन द ब्रेन। सो इफ द ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो आपकी पूरी बॉडी क्या है? यूजलेस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलो आपने हेलमेट पहन रखा है, ठीक है, और आपने आपके ब्रेन को बचा रखा है, ठीक है, बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट, आपने हेलमेट पहना था, आपका ब्रेन को कुछ नहीं हुआ, बट आपकी नर्व कॉर्ड डैमेज हो गई। क्या डैमेज हो गया? नर्व कॉर्ड डैमेज हो गई। लेट्स से आपकी कमर की नर्व कॉर्ड डैमेज हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर आपको चलने की इच्छा हो रही है, आपका ब्रेन सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ब्रेन तो ठीक ठाक है। तो ब्रेन जब सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है तो सिग्नल नर्व कॉर्ड के थ्रू पास हो रहा है, बट यहां पे नर्व कॉर्ड डैमेज है। नर्व कॉर्ड क्या है? डैमेज है। अब नर्व कॉर्ड डैमेज है तो सिग्नल आगे नहीं जा पाएगा। मतलब आपको कितनी भी इच्छा हो चलने की, आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि सिग्नल आपके लेग्स की नर्व्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसी हिसाब से अगर आपके लेग्स में किसी ने कुछ किया, आपको मारा, ठीक है, या किसी ने आपको पिंच किया, या किसी ने आपको नेल्स चुपे, तो जो स्टिमुलस है वो आगे नर्व कॉर्ड की तरफ जाएगा। ओके, बट नर्व कॉर्ड तो यहां से क्या है? ब्लॉक हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा। मतलब जो पेन है वो पेन आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जा रहा है। ये कंडीशन को आपको पता है ना क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज पैरालिसिस। ठीक है, आप चलते चलते कभी गिर जाते हो, तो गिर जाते हो उस टाइम पे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो डैमेज हो जाती है। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है? काफी पेन होता है, और इफ इट्स वेरी सीवियर यू कैन लूज द एबिलिटी टू वॉक। ठीक है, अगर आपकी कमर में हो रहा है तो यू कैन लूज द एबिलिटी टू वॉक, आपको पैरालिसिस हो सकता है, या आपको गर्दन में यहाँ पे हो गया नर्व कॉर्ड डैमेज, तो आपकी बाकी की जो पूरी बॉडी है उसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो ब्रेन वाले केस में भी आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में वो सिग्नल ट्रैवल नहीं कर पाएगी। गेटिंग द होल आइडिया? ठीक है, तो ब्रेन, आप हेलमेट पहनते हो अपने ब्रेन को बचाने के लिए, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नर्व कॉर्ड एज वेल। ओके, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया तो भी पैरालिसिस हो सकता है, डेथ हो सकती है, और अगर आपकी नर्व कॉर्ड डैमेज हो गई है तो भी पैरालिसिस और डेथ हो सकती है। ठीक है, सो नाउ यू नो व्हाई ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, ब्रेन और नर्व कॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है? मोस्ट ऑफ यू पीपल दे यूज साइकिल्स, बाइसाइकिल्स यूज करते हो आप लोग कम्यूट करने के लिए। ठीक है, और बाइसाइकिल पे मैंने तो देखा नहीं कि कोई भी हेलमेट पहनता है। ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी भी बाइसाइकिल यूज कर रहे हो या आप मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, मेक श्योर यू वेयर योर हेलमेट, बिकॉज साइकिल से भी गिर गए और आपको अगर ब्रेन डैमेज हो गया या नर्व कॉर्ड डैमेज हो गया तो भी आपको पैरालिसिस हो जाएगा। अगर आप मोटरसाइकिल से भी गिर जाते हो बिना हेलमेट के तो आपको ब्रेन डैमेज या नर्व डैमेज हो सकता है। बोथ द केसेस ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड कैन गेट डैमेज। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कीप इट सेफ। किस तरीके से सेफ रखना है? तो आप हेलमेट पहनो और नर्व कॉर्ड को बचा के रखो, सो दैट योर बॉडी इज फिट एंड फाइन। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो we have the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system consists of brain and the nerve cord, and the peripheral nervous system consists of 12 pairs of cranial nerves. मतलब जो nerves brain से बाहर आ रही है वो कितनी है? 12 है, 12 pairs है, और जो nerves nerve cord से बाहर आ रही है कि वो कितनी है? 31 pairs of spinal nerves है। ठीक है, clear है? So these two structures are very very important. Okay, obviously the peripheral nervous system is also important, but the most important is the brain and the nerve cord. Getting the whole idea? ठीक है, so let me put it in a proper way. Okay, so now
सो नर्वस सिस्टम की जो बात है, we did talk about the central nervous system या फिर the peripheral nervous system. So the main unit or the smallest unit of the nervous system, the smallest unit of the nervous system is न्यूरॉन या फिर नर्व सेल. इट इज द न्यूरॉन और द नर्व सेल. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन नर्व सेल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है. एंड दिस आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स विच आर अवेलेबल इन द बॉडी. इनकी अगर साइज देखिए तो इट कैन गो फ्रॉम 90 to 100 सेंटीमीटर्स. Okay, they can go from 90 to 100 centimeters. The neuron या फिर nerve cells are the longest cell in the body. क्लियर है? तो जो मैंने बात करी कि नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो जो नर्वस सिस्टम है बना किससे? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल. ठीक है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं. न्यूरॉन इज क्लियर. ओके, सो फंक्शंस, तो थोड़े बहुत फंक्शंस तो मैंने बता दिए. सो लिखते इट रेगुलेट्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ बॉडी. It regulates the voluntary. Voluntary are the movements which are under our control, and involuntary are the movements which are not under our control. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, voluntary is जो मूवमेंट्स आपके कंट्रोल में है, दैट इज मुझे बोलना है तो मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे चलना है मैं चल पा रहा हूँ, मुझे लिखना है मैं लिख पा रहा हूँ. सो दैट इज अ मूवमेंट विच इज अंडर माई कंट्रोल. बट इफ आई टॉक अबाउट माई डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ऐसा नहीं कि आज मैंने खाना खाया और मैं सोचूं कि मेरे को डाइजेशन नहीं करना, डोंट वांट टू गेट माय फूड डाइजेस्टेड. दैट इज नॉट पॉसिबल. खाना तो डाइजेस्ट होने वाला है अगर आपने खाया है तो. ओके, यू कैन नॉट कंट्रोल योर सर्कुलेटरी सिस्टम. आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. तो ऐसा नहीं कि यू कैन कंट्रोल योर ब्लड फ्लो कि आज तो मेरे को ब्लड को फ्लो नहीं होने देना है, या फिर आज मेरा ब्लड को मुझे उल्टा फ्लो करना है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, सो दैट इज इनवॉलेंट्री. ओके, वो ऐसा फंक्शन है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. डाइजेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एक्सक्रीशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सर्कुलेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो voluntary are the functions which are under the control and involuntary are the functions which are not in control. So आपकी nervous system का काम क्या है? तो it regulates voluntary and involuntary movement of the body. Okay, so next function, it collects information from outside world, collects information from outside world with the help of sense organs, with the help of sense organs. ठीक है, such as फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको जो बातें बोल रहा हूं, दैट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू. ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो और इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो? आप इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हो. जो बातें मैं भी बता रहा हूं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में, जो ब्रेन के बारे में, आप उसे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग इट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया?
आपका जो ईयर है, आपका जो कान है, इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं, ओके, वो आउटसाइड वर्ल्ड हो गया, आप एक खुद हो, ओके, यू आर एन आइडेंटिटी, और बाकी की सब चीजें क्या आपके लिए आउटसाइड वर्ल्ड हो गया। तो मैं आपके लिए क्या हूं, आउटसाइड वर्ल्ड, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। आपका सेंस ऑर्गन वाले केस में क्या, आपका ईयर इज द सेंस ऑर्गन, ठीक है, सच एज वाले केस में आपका ईयर आपका सेंस ऑर्गन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, कुछ अच्छा खाना बना है, आप उसको स्मेल कर रहे हो और आपको उस चीज को खाने की इच्छा हो रही है ना। इफ इट्स अ फेवरेट फूड एंड यू आर स्मेलिंग इट, यू फील लाइक यू वांट टू ईट इट, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ व्हिच सेंस ऑर्गन, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ नोज, ठीक है। देन वी हैव टंग, टेस्ट के लिए आपने टेस्ट बड्स देखे थे कई बार, ठीक है, एंड collects the information of outside world with the help of sense organs such as ear, nose and tongue and interpret it and we react to it, ठीक है। reacts to it। अगर आपको अच्छा स्मेल आ रहा है तो आपको खाने की इच्छा होगी। अगर आपने कोई चीज को टेस्ट करा, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपके टेस्ट बड्स, ओके, अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं खाओगे, ठीक है। तो आपने कोई चीज खाई, दैट इज व्हाट, दैट इज द आउटसाइड वर्ल्ड, आप उसके अगेंस्ट में रिएक्ट कर रहे हो। सो दैट पर्टिकुलर थिंग जो मैं बातें बोल रहा हूं, इट इज राइट नाउ वर्किंग एज अ स्टिमुलस फॉर यू। फूड व्हेन यू टेस्ट इट, दैट इज वर्किंग एज अ स्टिमुलस टू यू, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स लिखे अपन ने, ओके। सो नाउ मैं एक और चीज लिख देता हूं, okay, so I have written a term gustatory receptor, ठीक है, and another is the what do you call, olfactory receptor, ठीक है। this is for taste and this is for smell, ठीक है। तो आपको पता है कि यार नोज जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम करेगी और टंग किसका काम करेगी, गस्टेटरी रिसेप्टर का काम करेगी, ठीक है। सिंपल एंड इजी। लेट्स पुट मोर पॉइंट्स। दूसरा क्या काम करेगा नर्वस सिस्टम, it helps us in thinking and reasoning, it helps in thinking and reasoning, ओके। आप कोई चीज को सोचते हो, जैसे कि आज मुझे लेक्चर नहीं पढ़ना है, ओके, मुझे आज पढ़ाई नहीं करनी, मुझे आज क्लासेस नहीं जाना है, आज मुझे मूवी देखने की इच्छा है, ठीक है। सो ये जो थॉट है वो आपके नर्वस सिस्टम में, आपके दिमाग में आता है, ठीक है, क्लियर है। कोई भी डिसीजन वाली बात है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, हेल्प्स इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मेकिंग, ठीक है। आप डिसाइड करते हो कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी टूडे, सो दैट इज अ डिसीजन, सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन अप बाय योर नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स action of body. Now what is reflex action? So we would be talking about this in details in the next lecture, not now, but अभी मैं आपको बता देता हूँ कि reflex action क्या होता है। reflex action वो action है जहां पे आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो, ठीक है। your brain does not participate in the process of reflex action, okay। for example जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो फुल स्पीड में, ठीक है, और सामने से आप देखते हो कि कोई व्हीकल आ रहा है या कोई डॉग रोड क्रॉस कर रहा है, कोई काऊ रोड क्रॉस कर रही है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, एकदम से आप ब्रेक दबा दोगे, बिना सोचे समझे आपकी ब्रेक क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज
योर ब्रेन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्शन, योर बॉडी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फुल स्पीड में साइकिल लेके अगर उस एनिमल से डैश हो गए या उस व्हीकल से डैश हो गए तो आपको क्या हो सकता है, आपको ज्यादा इंजरी हो सकती है। सो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ब्रेक्स दबा देगी, आप ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा दोगे, ठीक है। फिर वो एनिमल या वो व्हीकल रोड क्रॉस करे ना करे, आपने तो ब्रेक दबा दी, जस्ट फॉर दी सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। सो इन डिटेल्स विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग थिंग्स, इट हेल्प्स in remembering things, okay। आपके ब्रेन की वजह से, आपकी ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो आप चीजों को याद रख सकोगे। सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो एज आई सेड दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू बी योर न्यूरॉन, ओके। सो न्यूरॉन की अगर बात करें तो मैंने बताया कि न्यूरॉन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स है, ठीक है, 90 to 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो सकता है। तो उसके डायग्राम को देख लेते हैं, व्हाट डज न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो पहले बिफोर आई टॉक अबाउट द न्यूरॉन, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। So there are different types on the basis of different characteristics. For example, if I talk about types of neurons on the basis of function, types of neurons अगर function के basis पे अपन देखें, so we have two types of neurons. I'm sorry, three types of neurons. We have sensory neurons. We have sensory neuron. न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो क्या करेगा, जो मैसेज को, जो इंफॉर्मेशन को पास करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक है। सो वी हैव अ सेंसरी न्यूरॉन, देन वी हैव द मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एंड देन वी हैव द रिले न्यूरॉन। वी हैव द सेंसरी न्यूरॉन, वी हैव द मोटर न्यूरॉन एंड वी हैव द रिले न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, तो मैंने बताया यार वो इंफॉर्मेशन पास करेगा, इंपल्स पास करेगा, ठीक है। अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पास करता है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, तो इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम I put it as info. It transmits information from affected organ to ब्रेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे पिंच किया, मेरे हाथ पे पिंच किया, तो यहां पे अगर आप मुझे पिंच करते हो तो जो न्यूरॉन है, जो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन के पास लेके जाएगा, उस न्यूरॉन को क्या कहा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन कहा जाएगा, ठीक है। मैं ब्रेन लिखा है तो आई विल पुट इट मोर फ्रॉम द अफेक्टेड ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम लिखते हैं, दोनों आगे, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड दोनों आगे उसके अंदर, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, अफेक्टेड पार्ट से, अफेक्टेड बॉडी पार्ट से इंपल्स को ले जाना, इंफॉर्मेशन को ले जाना, कहां पे, आपकी नर्वस सिस्टम के पास, फ्रॉम अफेक्टेड ऑर्गन, ओके, टू द नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन का क्या काम क्या है, तो सुनो अच्छे से, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम nervous system to affected organ। उल्टा हो रहा है, देखो, it transmits information from nervous system to the affected organ। तो अगर आप मुझे पिंच करते हो, if you pinch me, तो मुझे पहले तो पता चलना चाहिए कि आपने मुझे पिंच किया, तो ये इंफॉर्मेशन देखो कितनी फास्ट,
ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेन की तरफ जाएगी नर्व कॉर्ड से होती हुई, और फिर आप क्या करोगे, आप रिएक्ट करोगे। क्या रिएक्शन हो सकता है, इट कुड बी कि आप फिर से दूसरे को जिसने आपको पिंच किया आप उसको वापस पिंच कर सकते हो, या फिर आप उसको पंच कर सकते हो, या फिर आप वहां से उठ के चले जाओगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपका ब्रेन आपको भेजेगा, आपके अफेक्टेड ऑर्गन के पास भेजेगा कि आपको मारना है या आपको फिर से पिंच करना है। तो जो न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा दैट इज गोइंग टू बी दी मोटर न्यूरॉन, दैट इज गोइंग टू बी दी मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कहां से लेके आता है, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टेड ऑर्गन, एंड सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अफेक्टेड ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है। और रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, रिले न्यूरॉन दे वर्क्स एज द इंटरमीडिएट, दे सर्व एज अ लिंक, they serve as a link between sensory neuron and motor neuron। ठीक है, they serve as a link बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो आपको 3 टाइप के न्यूरॉन्स याद रखने, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक मेन यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। अपन डायग्राम भी बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ब्रेन भी दिखा देता हूँ, चलो। लेट्स से दिस इज द ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज द ऑर्गन, ठीक है, एनी ऑर्गन, इट कुड बी लेग और इट कुड बी योर किडनी और लीवर। तो ऑर्गन से ब्रेन के पास सिग्नल भेजा जाएगा, तो कौन लेके जाएगा इस सिग्नल को, सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन बाय सेंसरी न्यूरॉन। ऑर्गन से, अफेक्टेड ऑर्गन से, ओके, लेट्स पुट इट एज अफेक्टेड ऑर्गन। सो अफेक्टेड ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन के पास अगर जाता है, सो हु इज गोइंग टू टेक दैट सिग्नल, सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन बाय द सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ओके। तो जो सिग्नल ब्रेन से बैक टू द नर्वस सिस्टम, आई एम सॉरी, बैक टू द अफेक्टेड ऑर्गन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। किसकी मदद से, मोटर न्यूरॉन की मदद से, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स एज वेल। स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करते हैं उन चीजों को। मेक श्योर यू आर पुटिंग डाउन, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं, लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आपको नोट्स में लिखते जाना है साथ में। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो इफ आई एम वेरी फास्ट।